दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन लोगों को गरीब समझ करके हम अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते हैं, अपने यहाँ नहीं बुलाते हैं, अक्सर वही लोग हमारे दुख में सबसे पहले नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इसके मैथ क्लासेस में। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की, जिसके पास अपार संपत्ति थी, रुपया पैसा था, दौलत थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि उस राजा ने चार चार शादियाँ की थी। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, देखा और राजा से कहा कि राजा साहब माफ़ कीजिएगा, आपका अंतिम समय अब आ गया है, कुछ ही दिन बचे हैं आपकी ज़िंदगी के, और मैं चाहता हूं कि आप यदि इसे सुकून से जीना चाहते हैं तो जंगल में चले जाइए, वहाँ सादगी पूर्वक अपना जीवन बिताइएगा। राजा मान गया। उसने अपने बड़े बेटों को जो है कि राजा घोषित कर दिया और फिर गया अपनी चौथी रानी के पास, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। सबसे ज़्यादा प्यार उसी चौथी रानी को करता था। चौथी रानी से सारी दास्तान बताई, कहा कि रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है और मैंने चारों रानियों में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया था, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो समय बचा हुआ है वो तुम्हारे साथ बिताऊं जंगल में जाकर के। चौथी रानी हंसने लगी, कही, राजा साहब आप कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। अंतिम समय आपका आया है, मेरा नहीं आया। मैं नहीं जाने वाली आपके साथ, आप मर जाएंगे, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। राजा को बहुत कष्ट हुआ। अब वहाँ से गया तीसरी रानी के पास। तीसरी रानी का बेटा जो अब राजा बन चुका था, तीसरी रानी को ये सारी दास्तान सुनाई, कहा कि अब तुम मेरे साथ जंगल में चलो। तीसरी रानी भी हंसने लगी, कहे कि मैं आपके साथ जंगल में नहीं जाने वाली हूँ, अंतिम समय आपका आया है, मेरा नहीं। मेरा बेटा तो राजा बन गया है, मुझे किस चीज़ की कमी है, मैं नहीं जाने वाली। राजा को और तकलीफ हुई और कष्ट हुआ, गया दूसरी रानी के पास। दूसरी रानी थोड़ा चालाक थी, राजा के हर काम में काम बटाती थी। दूसरी रानी से भी ये पूरी दास्तान सुनाया। दूसरी रानी ने भी स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। उसने कहा कि राजा साहब, मैं नहीं जाने वाली आपके साथ। अंतिम समय जब आपका आ गया तो कुछ दिन आप जाकर के स्वयं बिताइए जंगल में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ पर बिता लूंगी, मुझे रुपया पैसा सब कुछ है, क्योंकि वही मालिक थी। राजा को बहुत तकलीफ हुई, राजा रोने लगा। इतने में एक आवाज़ आई, हे प्राणनाथ, मैं तैयार हूँ आपके साथ जाने के लिए। राजा ने देखा, दरवाजे पर पहली रानी खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर राजा अभी तक गया ही नहीं था। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ, जा कर दौड़ करके पहली रानी को गले लगा लिया, जिसको पहले कभी ये प्यार किया ही नहीं था, कभी भी महत्व नहीं दिया था। बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि हे प्राण प्रिय, तुम मेरे लिए हीरा थी, लेकिन मैंने तुमको भुला करके इन कोयलों से प्यार किया। मैं नहीं जानता था, अब मुझे आभास हुआ कि तुम मुझे कितना चाहती थी। अब वो जो रानी थे और ये राजा, दोनों लोग जो है कि खुशी खुशी जंगल में चले गए, और ये तीनों रानियां नहीं गईं। कहने का तात्पर्य मेरे ये है दोस्तों, कि जिनको हम लोग महत्व नहीं देते हैं, पैसे के घमंड में, चाहे रुपया पैसा के घमंड में, जिनको महत्व नहीं देते हैं, अपनी खुशियों में नहीं बुलाते हैं, अक्सर वही लोग हमारे दुख में शामिल होने के लिए सबसे पहले चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।